नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डोंगरगांव ग्राम पंचायत अंतर्गत झुड़पी जंगल की खाली पड़ी जगह को डोंगरगांव ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव व सरपंच ने झूठा प्रस्ताव पास कर जिलाधिकारी कार्यालय व तहसीलदार को भेजकर करोड़ों रुपए की जमीन की अफरा तफरी की। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की टीम ने मौके पे जाकर डोंगरगांव बचाव कृति समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से विस्तार से बात की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण घूमेकर है और मैं डोंगरगांव बचाव कृति समिति का अध्यक्ष हूँ और हमारे यासीन भैया उपाध्यक्ष है, वर्मा जी सदस्य है और ये मंडली है मेरे गांव की है, बच्चे लोग। और आज जो मुद्दा मैं रखने जा रहा हूँ, ये मुद्दा है ज़मीन का घोटाला, जो घोटाला बोल ही सकते हम है ही। और हम जो जहाँ खड़े हैं ये खसरा नंबर 3 है, जो जिला स्तरीय वन हक्क समिति ने इसको क्या बोलते विनोद नामदेव डोंगरे को दे दिया गया है। ये खसरा पूरा टोटल मिला के 4 हेक्टर 95 आर है, जिसमें से जिला स्तरीय वन हक्क समिति ने 4 हेक्टर ज़मीन दे दी है विनोद नामदेवराव डोंगरे को। और उसके बाद खसरा नंबर 105 है, जो सत्यफुला भीमराव आंबुलकर को दिया, जो 1 हेक्टर 87 आर है। उसके बाद राजू पांडुरंग जांबुड़कर, इनको 106 नंबर और 107 नंबर ऐसा टोटल मिला के 1 हेक्टर 4 आर ज़मीन दी है। और ये टोटल वन विभाग की ज़मीन है। उसके बाद ग्राम पंचायत ने जो एनओसी दिया उसमें लिखा हुआ है कि 2002-2003 से वहाँ पे वो खेती कर रहे हैं और उनकी वहीवाट है। और ये देखिए 3 नंबर खसरे के ऊपर खड़े हैं हम, यहाँ कहीं वहीवाट दिख रही है? कोई वहीवाट नहीं, यहाँ जंगल है। वैसे ही 106 नंबर खसरे पे हम लोगों ने ढाबा लगाया था कच्चा वाला, उसके पोल अभी भी गड़े। हमें पटवारी जी का नोटिस आया था 2021 में कि भाई ये किसके कहने पे से आप लोगों ने यहाँ अतिक्रमण किया, और नोटिस की वजह से हमें हटाना पड़ा, जो आज भी वहाँ पोल है। उसके बाद सरकारी ज़मीन पे, उसके बाद 107 नंबर पे माननीय तब के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने स्वयं चलित हवामान केंद्र का उद्घाटन किया था। वहाँ वो हवामान केंद्र अभी भी है और उनके नाम का फलक अभी भी लगा हुआ है वहाँ पे 107 नंबर खसरे पे। उसके बाद उसके ही पीछे अपना कचरा घर है, जो ग्राम पंचायत ने बनाया हुआ, और वहाँ कचरा डंपिंग ऐड बनाया हुआ है और वहाँ पे कचरा डंप किया जाता है। और वहाँ 2 लोगों को वो भी खसरे दे दी गए। टोटल मिला के ये 17 एकड़ का घोटाला है, जो अज्ञात व्यक्तियों को दे दी गई है, जो यहाँ डोंगरगांव में रहते भी नहीं है। और ग्राम पंचायत में वहाँ लिखा गया है कि 2002-2003 से ये वहीवाट करते हैं, वहाँ खेती करते हैं, और ये मूल रहवासी है, यहाँ के मूल रहवासी है ही नहीं। हमने सर्च मारा और कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र तक के में कहीं हमारे को वो दिखे नहीं, उनका नाम नहीं दिखा मतदार यादी में। हमारे यहाँ के मतदार यादी में नाम नहीं है उनका, कुछ नहीं है। और स्थानिक लोगों को आप पूछ सकते हैं, ऐसे नाम के कोई इसम है नहीं यहाँ पे। धन्यवाद। आप जो बोल रहे हैं कि करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और जगह दे गई है, तो जगह किसने दी है, किसको दी है? ये लोगों को दी, किसने दी है जगह? ये जिला स्तरीय वन हक्क समिति ने इनको पट्टा आवंटित किया है, और ये झूठी माहिती ग्राम पंचायत से गई है कि भाई ये 2002-2003 से यहाँ पे वहीवाट कर रहे हैं। वहाँ उनको पट्टा दे दिया वही एनओसी के माध्यम से। अब इसमें कौन कौन है ऊपर से लेके नीचे तक, इसका हमें शानिशा करना है। और क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत जो है गढ़ ग्राम पंचायत डोंगरगांव, वो दूसरे किसी के प्राइवेट लैंड पे खासगी जगह पे है। उसके बाद स्कूल, बाजार, उसके बाद व्यायामशाला
और आरोग्य केंद्र, ग्राम सेवक का क्वार्टर नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी दूसरे के लैंड पे, प्राइवेट लैंड पे, हमारे गांव को आबादी की जगह नहीं। और इसीलिए ये जो जगह है इनके नाम कैंसिल करके ये जगह हमारे ग्राम पंचायत को दी जाए। जो हमें वहाँ शासकीय जो भी इमारत बनाना है उसके लिए हमारे पास जगह नहीं होने की वजह से हम स्थानिकों को, ग्राम पंचायत को वहाँ की जगह की ज़रूरत है। और हमारी ज़मीन, हमारे ग्राम पंचायत की ज़मीन चने फुटाने की तरह समझ के ये लोग बांट रहे हैं। और इसमें कौन कौन मिला है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक इसका पूरा कनेक्शन लगता है। और हमारे बच्चे आज रोजगार के लिए तरसते हैं। और ये हाईवे पे की ज़मीन आज 17 एकड़ ज़मीन बोले तो आज 70-80 करोड़ की ज़मीन है जो हमारे बच्चों को नहीं मिला और बाकी लोगों को बांट दिया गया है, जो हमारा हक है यहाँ पे। इस प्रकरण के बारे में आपने कहीं कंप्लेंट, शिकायतें की हैं क्या? जी, माननीय जिला अधिकारी साहब को हमने डेपुटेशन दिया है और उनका कहना है कि आपका क्या कहना है, हमने उनको बताया सविस्तर समझा के। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बोले हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये प्रकरण आगे बढ़ाएंगे। यदि कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की आपकी भूमिका क्या रहेगी? आगे हम कल अपना विभागीय आयुक्त के पास डेपुटेशन देने जा रहे हैं। महसूल मंत्रालय मुख्य सचिव को अपना डेपुटेशन देने जा रहे हैं, भेजेंगे बाय पोस्ट। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, वन विभाग को डेपुटेशन देने जा रहे हैं। और माननीय अभी जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनके पास हमारा ये जो दुखड़ा है लेके जाएंगे। और अगर समझ के चलिए हमारी कोई शहानिशा और हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम पूरा गांव आंदोलन का रास्ता स्वीकारेंगे। सर, ये कौन सा एरिया है और आपका क्या मुद्दा है? ये एरिया में क्या कुछ प्रकरण है इसका? ये खसरा नंबर 105, 106 और 107, ये खसरा 3 खसरे हैं। और ये सत्यफुला भीमराव आंबुलकर और राजू पांडुरंग जांबुड़कर, ये 2 लोगों को दिए गए हैं जो वन विभाग के हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वयं चलित हवामान केंद्र है जो इसका 2017 में उद्घाटन किया था माननीय तब के श्री मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने। उसके बाद आप कचरा घर देख सकते हैं और इधर साइड में हमारे पोल गड़े हुए हैं जो हमने उधर निर्वाह के लिए गाड़े हुए थे। और ये कचरा डंपिंग यार्ड भी दे सकते हैं। और यहाँ खेती कर रहे करके 2002-2003 से बोल रहे हैं ग्राम पंचायत वालों ने। चलिए, ये तो हो गया एक मुद्दा। और उसके बाद 25 साल से हनुमान नगर करके झोपड़पट्टी है हमारी डोंगरगांव में, जो खसरा नंबर 125 और 127 में रहते हैं। कम से कम 300 से 350 झोपड़े। वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हर जगह हमने मांगनी की, शासन से लेके प्रशासन सभी जगह गए, लेकिन कई सालों से चप्पलें घिस गई, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला। उसके बाद हमारा वाकेश्वर तालाब जो है हमारे ढूटी मौजा में आता है 95%। और वहाँ 37 साल से यानी 1987 से कोई और समिति है जो वहाँ मलाई खा रही है। और हमारे बच्चे वहाँ अगर मच्छी पकड़ने कुछ करने जाते हैं तो अक्षरशः उनको दौड़ा के कपड़े निकाल लोगों को और मारते हैं वहाँ के लोग, वो समिति के लोग। उसके बाद हमारे माननीय यासीन जी पठान, इनके पिताजी माजी सरपंच रह चुके हैं कई सालों पहले, तब से कब्रिस्तान का मुद्दा उन्होंने उठाया। 30-40 परिवार यहाँ मुस्लिम समाज के रहते, तो कब्रिस्तान के लिए मुद्दा उठाया इन्होंने कि एक अधिकृत कब्रिस्तान दिया जाए। अगर मुसलमान फैमिली अगर रहती है इतने साल से तो उसके लिए कई बार इन लोगों ने डेपुटेशन दिए, लेकिन उसका भी कोई वारा न्यारा नहीं हुआ। लेकिन इतने मुद्दे हमने मांगनी की। उसके बाद खसरमारी में 32 नंबर का खसरा है जो वाड़ी गावठान आबादी के लिए होना, क्योंकि यहाँ लाखों 10-10, 15-15, 20-20 लाख का 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट का प्लाट होता है, गरीब लोग नहीं ले पाते। तो इसलिए कैसा जो गांव के लोग हैं उनको वाड़ी गावठान आबादी के लिए जगह होना, वहाँ 32 नंबर के खसरे की मंगनी की है, वो भी नहीं हुआ। लेकिन रातों रात ये 3 लोगों को 17 एकड़ ज़मीन दे दी जो वर्धा रोड को लग के, हाईवे को लग के। तो हमें इसी का न्याय चाहिए। और हमारी ज़मीन जो चोरों को दी है, और कौन से चोरों ने दी है, जो भी लोगों ने दी है, ये हमारी ज़मीन वापस होने को होना। और हमारे ग्राम पंचायत को गावठान आबादी में ये डाल के हमारे क्या बोलते हैं आगे के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और शासकीय इमारतों के लिए और हमारे बच्चों के रोजगार के लिए ये ज़मीन हमें वापस चाहिए। और इसका लड़ा हम आखिरी तक लड़ेंगे। ड्यूटी का एक मुद्दा है
जो वहाँ माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और माननीय संदीप जी जोशी और कृपाल तुमाने जी, इनके मदद से हमें 45 पट्टे मिले थे।